नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने पॉलिटी के सेशन में, जो कि ये संसदीय समितियां मतलब पार्लियामेंट्री कमेटीज, मतलब संसद अपना किस माध्यम से काम करती है। तो वो किस माध्यम से काम करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से काम करती है, जो कि प्रत्येक वर्ष हमें गठित की जाती है। किसके द्वारा गठित की जाती है? अध्यक्ष के द्वारा गठित की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 118, संविधान के अनुच्छेद 118 में इनकी चर्चा है, संविधान में चर्चा है समितियों की। और ये किस लिए बनाई जाती है? कि संसद का कार्य एकदम सफलतापूर्वक हो सके, संसद का कार्य तरीके से चल सके, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चल सके काम। और इसका गठन कौन करता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष अध्यक्ष से आप समझ गए होंगे, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अध्यक्ष होता है। वो कौन गठन करता है? क्या करता है? गठन करता है। किसका? संसदीय समितियों का। तो संसदीय समितियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक अस्थायी समितियां होती हैं और एक होती हैं स्थायी समितियां। स्थायी समितियों को स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, और जो अस्थायी होती है उनको एडहॉक कमेटी या फिर तदर्थ कमेटी कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। स्थायी समितियों में 6 प्रकार की समितियां होती हैं। मुख्यतः 6 प्रकार में कौन कौन सी होती हैं? वित्तीय समितियां पहली होती है, वित्तीय समितियां। फिर दूसरी एसटी कल्याण समिति। उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति। फिर आती है विभागीय समिति। फिर आती है सेवा समिति। फिर आती है जांच समिति। तो इन सबके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, बने रहिएगा। और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो फिर चलते हैं आगे। हम तो 2 प्रकार की हमने बता दी मुख्यतः आपको, कि स्थायी और एडहॉक कमेटी। उसके बाद स्थायी में 6 प्रकार की होती हैं। और फिर पहली प्रकार की जो सबसे मुख्य इंपोर्टेंट है, मतलब जो एग्जाम में ज्यादातर आती रहती है, मतलब आईएएस में कई बार पूछा गया, इनको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा। तो वित्तीय समितियों में 3 प्रकार होते हैं: प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति को अंग्रेजी में एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, लोक लेखा समिति को पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, और लोक उपक्रम समिति को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी कहते हैं। ठीक है। तो वित्तीय समिति तो आप फाइनेंशियल कमेटी कहते हैं। तो वित्तीय समिति में 3 मुख्य हैं, यही 3 लोगों को ज्यादातर पता होते हैं, इनके बारे में पता नहीं होता है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, लेकिन ये 3 बहुत मुख्य हैं, इनको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इन 3 के बारे में, इन 5 के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। तो सबसे पहले इसको अभी आपको दूसरे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाएंगे। इसको आपको एसटी कल्याण समिति। तो ये किस लिए होती है? कि जो हमारे एसटी और एसटी लोग हैं, उनकी जांच के संबंध में, उनके साथ सब कुछ ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, उनके लिए कितना पैसा कहाँ जाएगा, उनके जांच में कितना पैसा लगा, उस सबको क्या देखेंगी? एसटी कल्याण समिति। उनका कल्याण किस प्रकार होगा उसकी जांच करेगी। कौन जांच करेगी? जांच एसटी की शॉर्ट में लिख लीजिएगा। कई एग्जाम में मतलब ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये 3 है, इनको आपको डिटेल में पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इनको भी थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए, कभी कभी इसको भी पूछ लेता है। उसके बाद आती है कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति क्या होती है? संसद की कार्यवाही। संसद की कार्यवाही में जो कार्रवाई होती है, मतलब कार्रवाई में क्या शून्यकाल, ये सब बहुत सी चीजें, उसका शून्यकाल, 0 आवर होता है, उसका प्रश्नकाल होता है, और बहुत सारे प्रस्ताव वगैरह होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, संसद प्रस्ताव, इस तरीके के प्रस्ताव होते हैं संसद में। तो वो संसद की कार्रवाई होती है, उसका समय तय करना और संसद को विनियमित करना। संसद की समय तालिका को विनियमित करना किसका काम है? संसद की कार्यवाही को विनियमित करना। संसद की कार्यवाही को विनियमित शॉर्ट में लिख लीजिए। समय तालिका को प्रबंध करना किसका काम होता है? कार्य मंत्रणा समिति। उसके बाद आती है विभागीय समिति। ये विभाग की समिति होती है, ये अलग अलग विभागों की जांच करती है, जैसे गृह विभाग हो गया, फाइनेंस विभाग हो गया, सबकी अलग अलग जांच करती है। उसके बाद आती है सेवा समिति। सेवा समिति में क्या होता है? वेतन, भत्ता और आवास। वेतन, भत्ता और आवास। वेतन, भैया कितना वेतन रहेगा सांसदों का? सांसदों का कुछ वेतन भी होता है, मंत्रियों का वेतन होता है, आपका राष्ट्रपति का वेतन होता है, उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। राष्ट्रपति का वेतन तो 5 लाख बड़ा के इतना कर दिया है कि भाई साहब पता नहीं क्या काम करते हैं, कौन सा अनोखा, इसलिए 5 लाख वेतन है। तो वेतन होता है। भत्ता तो आप जानते ही होंगे, महंगाई भत्ता अलग से मिलेगा, और घर का अलाउंस अलग से मिलेगा। सोफा वोफा पुराना हो गया है, साल खाड़ में 1 साल देखा नहीं, पुराना हो गया, हटा दो भैया, दूसरा ले आओ। पैसा किसका? जनता का, हमारे खून पसीने का है। उनको क्या है? इलेक्शन में खड़े होते हैं, 5 साल जीतते हैं, पैसा खर्च करते हैं जनता का, तो आपको पता ही है, घोटालेबाज नंबर 1 होते हैं। तो वेतन भत्ता, भैया हमने उनको पावर दी है तो वो तो यूज करेंगे। वेतन भत्ता, ये वेतन। सेवा समिति में क्या आता है? वेतन तय करते हैं, कितना वेतन मिलेगा हम लोगों को।
और हम लोगों को नहीं, मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद के सदस्यों को कितना वेतन मिलेगा, और उन्हें भत्ता क्या क्या दिए जाए, गाड़ी दी जाएगी, बढ़िया लग्जरी गाड़ी मिलेगी उनको, आराम से 11 बजे सो के उठना, संसद कार्य 11 बजे चलेगी, उस दिक्कत ही नहीं है कोई। और भत्ता भत्ता के बाद आवास, ये आवास रहेगा, किस तरीके का आवास रहेगा, एसी रहेगा, कूलर रहेगा, पंखा रहेगा, वो सब किसमें कौन समिति तय करेगी, सेवा समिति होती है, वो डिसाइड करती है। भैया जब उसी में सदस्य सेवा समिति के बनेंगे तो बढ़िया बढ़िया चीज डिसाइड करेंगे ना। तो सेवा समिति से क्या कहते हैं, वेतन भत्ता और आवास तरीके की चीजें डिसाइड करते हैं। फिर होती है एक जांच समिति। जांच समिति क्या करती है, जनता की समस्या की जांच करती है। जनता की समस्या मतलब किस तरीके की समस्या आ जाती है, जनता समस्या आ जाती है जैसे कि कोई तालाब बनना या कोई स्कूल बनना, उसके लिए जमीन चाहिए, तालाब या स्कूल के लिए आपको जमीन चाहिए, और जमीन किसान की भैया ले ली, ऐसे ही उसका ठीक तरीके से मुआवजा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कितना मुआवजा, 10 गुना 4 गुना 5 गुना कितना मुआवजा मिल रहा है, उसका कितना मुआवजा मिलेगा, उस चीज की जांच कौन करेगा, जांच समिति जांच करेगी। जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है हमारी, वो जांच समिति वो जांच करेगी कि किसानों को ठीक प्रकार से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आगे वो क्या काम करती है वो तो अलग बात है, प्रैक्टिकली अलग चीज है, लेकिन थ्योरेटिकली जांच समिति जांच करती है और किसानों को अच्छे से उनका मुआवजा मिल जाए उसके लिए अपना कार्य करती है। उसके बाद चलते हैं हम वित्तीय समितियों के पास। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे वित्तीय समितियों के पास। ये आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाएंगे। ये वित्तीय समिति सबसे इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक में यही है, 3 कमेटी, इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तब तक आप इनके बारे में 100 जानकारी पता हो गई होगी। इसको हटा देते हैं, हाँ इसको हटाएंगे भी बाद में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट के बाद आप दूसरे चलते हैं। अभी हाँ, तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली स्लाइड ये है जिसमें आपको 3 बताएंगे। वित्तीय समिति में 3 होती है, प्राक्कलन, लोक लेखा और लोक उपक्रम। तो डिटेल में समझेंगे। तो प्राक्कलन समिति जो है वो कब बनी थी, 1950 में, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद कौन सी बनी थी, प्राक्कलन समिति 1950 में। सदस्य कितने होते हैं इसमें, 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्य किससे होते हैं, लोकसभा से। अब आप पूछेंगे कि लोकसभा से ये 30 सदस्य क्यों होते हैं, राज्यसभा से क्यों नहीं एक भी सदस्य होता है। राज्यसभा से इसलिए भी सदस्य नहीं होते हैं क्योंकि आपको पता होगा धन विधेयक, आपने एक नाम सुना होगा, इस पर राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं होता। मतलब इतना समझ लीजिए, संविधान के अनुसार धन पर कोई राज्यसभा का अधिकार नहीं है। धन का मामला जहां आएगा वहां लोकसभा राज्यसभा से भारी पड़ेगी। तो इसीलिए राज्यसभा के सदस्यों को ही नहीं रखा, ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ये वाला बात हो गई कि मतलब जब इसमें रखा ही नहीं है हमने उसको तो क्या कर पाएगा हमारा। तो इसलिए लोकसभा से 30 सदस्य, राज्यसभा से 0 इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें धन का मामला है। तो क्या है, इसको याद कर लीजिए। सबसे पुरानी स्थायी समिति, सबसे बड़ी, इसको थोड़ा हटा दीजिए, सबसे बड़ी स्थायी समिति है कौन सी है, सबसे बड़ी स्थायी समिति, मतलब 30 सदस्यों वाली। वैसे तो ये और भी बड़ी समिति हैं, वो अस्थायी हैं, लेकिन स्थायी में सबसे बड़ी कौन सी है, प्राक्कलन समिति। स्थायी में सबसे बड़ी कौन सी है, प्राक्कलन समिति, मतलब एस्टीमेट कमेटी। तो इसमें क्या होता है कि मंत्री सदस्य नहीं बन सकते, इसमें मंत्री लोग सदस्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि मंत्री अगर सदस्य बना देंगे इसमें, तो जिसमें खर्चा दिखाया जाता है, मतलब जो खर्चा बनाया जाता है, मतलब तो वो अपने मंत्री अपना घोटाला कर लेगा और कह देगा भैया इतना इतना पैसा सड़क में लग गया, इतना इतना पैसा तालाब में खुदाई में लग गया, इतना इतना पैसा स्कूल बनाने में लग गया। अब लगा है कि नहीं लगा है ये तो राम ही जाने। इसलिए क्या है कि मंत्री सदस्य रहेंगे नहीं। मंत्री जब सदस्य नहीं रहेंगे तो उनके ऊपर जांच आराम से बिठाई जा सकती है, और मतलब एक पारदर्शिता के रूप में चीजें आएंगी निकल के। तो मंत्री सदस्य नहीं होते, मंत्रिमंडल से कोई सदस्य नहीं होता। किसका, प्राक्कलन समिति में कोई नहीं होता मंत्री सदस्य। बजट के बाद लाया जाता है भैया, बजट के बाद लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, बजट के बाद लाया जाता है। इसको क्यों लाया जाता है कि हमें क्या करना है, अपव्यय को रोकता है। ये क्या करता है, अपव्यय को रोकता है। अपव्यय का मतलब होता है एक्स्ट्रा खर्च। क्या होता है, एक्स्ट्रा खर्च रोकता है। एक्स्ट्रा खर्च कैसे रोकेगा ये, भैया बजट के बाद आएगा, 20 लाख का बजट बन गया। अब उसमें देखेगा कौन कौन सा नोच के देखेगा कौन कौन सा चीज है, इसमें क्या है कि इसमें कौन कौन सा तुमने ज्यादा बना लिया, मतलब पुलिस नहीं, मान लो कि तालाब की खुदाई के लिए 5 लाख रुपया मतलब दे दिया, उसमें देखा कि 5 लाख क्यों, 5 लाख कुछ नहीं होता है, 10 लाख मान लीजिए, 10 लाख दे दिया है, और 10 लाख में देखेगा 10 लाख दिया भैया, और इसमें बजट में अलॉट कर दिया कि 15 लाख। अब ये देखेगी समिति, प्राक्कलन समिति जाके, भैया यहाँ तो 10 लाख रुपए में काम हो जाएगा, 15 लाख क्यों अलॉट किया है यहाँ पर। तो उस चीज को ये अपव्यय को रोकेगी और कहेगी भैया इसको कम करो खर्च को, बजट दूसरे तरीके से बनाओ, मतलब दूसरा कम करो बजट में, इसका खर्चा कम करो, 10 लाख ही करो, 15 लाख हटाओ उसमें, तो 5 लाख बच जाएगा। इससे अपव्यय क्या होता है, रुक जाता है। अपव्यय मतलब बच जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी, मतलब क्या है, बहुत ही मतलब फायदेमंद है ये समिति। अपव्यय को रोकता है, मतलब एक्स्ट्रा खर्च को रोकता है। जैसे कि आप घर में जा रहे होंगे तो आप अगर आप मतलब भाई हैं घर में, पापा ने पैसे दिए निकाल के,
तो आपकी बहन क्या करेगी, उसमें देखेगी भैया पापा 500 रुपये क्यों दे रहे हो, यहाँ तक किराए के जाने में इतने ही पैसे लगेंगे और ये लगेंगे, 3-4 बातें बता देंगी। और बता देने के बाद आपका मतलब अपव्यय, मतलब जितना आपने मतलब मांगा था कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, वो सब कट जाएगा। अरे ये तो खुद का खर्च करेंगे, ये करेंगे, इसलिए क्या करेगा, 400 रुपये पापा काट के दे देंगे। किसकी वजह से, प्राक्कलन समिति, मतलब प्राक्कलन समिति कौन हो गई, आपकी बहन की तरीके से उसको काट देंगे। तो आप इस तरीके से समझ जाएंगे आपकी बहन कौन बनेगी, प्राक्कलन समिति। तो क्या कर दिया, आपका एक्स्ट्रा खर्चा कम करवा रही है पापा से, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा इन्होंने किससे कम करवाया, संसद से, बजट से। उसके बाद ये आपको समझ में आ गई। उसके बाद चलते हैं लोक लेखा समिति पर। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति क्या है, सबसे पुरानी समिति है। सबसे पुरानी समिति क्यों है, क्योंकि ये स्वतंत्रता से पहले की ही है, 1921 में। इसका जिक्र मिलता है हमें 1919 के अधिनियम है, 1919 के एक्ट, जो कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसमें इसका जिक्र मिलता है, और 1921 में बनकर तैयार होती है ये। तो उसके बाद ये लोक लेखा समिति स्वतंत्रता से पहले की है। तो ये सबको याद रखिएगा, सबसे पुरानी समिति कौन सी है, लोक लेखा समिति। ये क्या करती है, धन की जांच करती है। धन की जांच कैसे करेगी भैया, पैसा दे दिया, धन की जांच करेगी, धन की जांच करेगी। उसके बाद क्या आता है, धन की जांच करेगी, तो भैया धन में अगर जांच करेगी तो कुछ लोगों को ये दिक्कत रहेगी कि भैया अपनी ही सरकार है, अपने ही लोग जांच कर रहे हैं, तो उसमें कुछ कमी तो निकालेंगे नहीं। इसलिए क्या है, एक परंपरा बना दी गई 1967 से एक परंपरा बनाएगी कि जो इसका अध्यक्ष रहेगा वो विपक्ष का रहेगा। परंपरा है, लिखा कहीं भी नहीं है, केवल परंपरा है भैया, जिससे कि लोगों को विश्वास रहे कि भैया धन की जांच इस तरीके से हो रही है। तो ये धन की जांच करेगी, वो रिपोर्ट तो क्या करेगी, धन की जांच करने के बाद कैग की रिपोर्ट की भी जांच करती है। कैग की रिपोर्ट अपनी किसको सौंपता है, कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति जी के पास तो इतना टाइम है नहीं कि एक एक पन्ना पलटेंगे, देखेंगे भैया क्या है, कितना खर्चा है, क्या नहीं है, क्या है, वो सब तो देखेंगे नहीं। तो कैग राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उठा के रिपोर्ट अपनी किसको दे देंगे, लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच कब करती है, राष्ट्रपति से लेकर के। कैग नहीं रिपोर्ट देता है लोक समिति को, कैग तो देता है भैया राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उठा के पटक देता है लोक लेखा समिति के पास, और वो अपना 2-4 दिन में जो कुछ भी समय मिलता है उसमें अपना क्या करती है, जांच करती है और बताती है भैया यहाँ पर व्यय ज्यादा हो रहा है। और समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपती है। और ये समिति क्या करती है, अपनी रिपोर्ट को अध्यक्ष को सौंपती है। अध्यक्ष से मतलब समझ लेंगे लोकसभा अध्यक्ष से, तो अध्यक्ष को सौंप देती है भैया कि ये रिपोर्ट आप देख लो भैया, मैंने ये कर दिया, अब आप देख लीजिए एक बार। तो ये तो कुछ नहीं देखते हैं, सान मानने का काम है, समिति के लोग देखेंगे ना, राष्ट्रपति को इतना टाइम थोड़ी ना आगे एक लाइन पढ़ के तुम्हारा बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो ये समय आ गई होगी। तो इस तरीके से इनका कार्यकाल भी समझ लीजिए, कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष गठित होती है कोई भी समिति हो। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद नहीं करेंगे तो आप मुश्किल से ही क्वेश्चन बना पाएंगे। इसको अगर आप ढंग से अगर पढ़ लेंगे ना, तो किसी तरीके का भाई कोई स्टेटमेंट तक का क्वेश्चन आए, यूपीएससी का भी क्वेश्चन आए, आप हल कर ले जाएंगे। उसके बाद आती है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो सरकारी कंपनी की जांच करती है, सरकारी कंपनी की जांच करती है। क्या करती है, सरकारी कंपनी की जांच करती है। इसके बारे में एक तथ्य और आप लिख लीजिए कि ये इसको जुड़वा बहन कहते हैं, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहते हैं, लोक लेखा समिति को। ये तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूल गया था, आपको याद आया, लिखा दिया। लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कौन सी, प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति जुड़वा बहन कहते हैं। जुड़वा बहन क्यों कहते हैं, तो बहन क्यों कहते हैं, भैया क्यों नहीं कहते। ये बात आप समझ गए होंगे कि लड़कियों की क्या होती है, छोटी छोटी बातों में कमी निकालने की आदत होती है। जैसे छोटी सी दिखा ये बात है इसमें, तो एकदम तुरंत बता दिया कि भैया ये इससे जो काम रह जाएगा वो ये काम बता देगी कौन, लोक लेखा समिति। लोक समिति कौन देगी, जुड़वा बहन होगी भैया ये एक तरीके से। तो लड़की ये सब बहुत देखेंगी, मतलब क्या करे, देखेंगी भैया इधर से ये इसने पीला बैग टांगा था, उधर से आई तो ये काला बैग टांग के चली आ रही है पीठ पे अपनी पे, तो ये सब देखेगी। लड़का कुछ नहीं देखता, लड़का गए भैया उधर से जा रहे हैं, पीली शर्ट पहन के आया, अपने साथ में घूम रहा है और लाल शर्ट भी पहन आया रास्ते में, तो बहुत मतलब घंटे 2 घंटे बाद अरे तो लाल शर्ट पहन के चला आया भैया। तो इस तरीके से नहीं होता है। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन इसीलिए कहते हैं, खैर मजाक था, उस तरीके से समझ लीजिएगा आप। इसको याद करने के लिए मैंने ये बात बताई आपको, तो थोड़ा याद करने के लिए प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहते हैं, लोक लेखा समिति को। और लोक उपक्रम समिति क्या होती है, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, उसमें 2 पॉइंट रखने, 15 सदस्य राज्यसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। सरकारी कंपनियों की जांच करती है। सरकारी कंपनी का मतलब होता है ONGC है और HAL है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, सेल है, आपकी भेल है, इस तरीके की भारत पेट्रोलियम लिमिटेड वगैरह है।
इन सब की जांच करती है। तेल वेल जलाते हैं हम लोग, उन तरीके से इसकी जांच करती है, क्या खर्चा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, उस सब की जांच करती है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट 2 बनाएंगे हम इसमें हम बताएंगे अस्थायी समिति किस प्रकार की होती है और उनका क्या काम होता है। वो हमेशा रहती हैं, कभी कभी लाई जाती हैं, उनके बारे में सारी जानकारी नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।